बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने किचन की जो पीवीसी शीट थी ना, जो काउंटर पर थी, वो मैंने उतार दी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्योंकि मेरी जो हेल्पर थी ना, वो जब ऊपर बर्तन वगैरह रखती थी तो वो काफ़ी ज़्यादा कोना ख़राब हो गया था और फिर वो अजीब सी उसमें फंगस लग गई थी। तो आज मुझे मजबूरन उसको गर्म पानी से वॉश करना पड़ा। और मैंने उनको फिर यही कहा था कि आप सारे बर्तन बाहर रखें और हम जो है ना उसको किचन से साफ़ करते हैं। तो शनाज़ ने फिर यही कहा था कि चले हम मिलके कर लेते हैं किचन साफ़। तो फिर उन्होंने मेरे साथ ना ये अच्छी तरह से साफ़ करवाया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा बुरी हालत स्लैब की हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो वो फिर उसको अच्छी तरह से वॉश किया, फिर उसको हमने गर्म पानी से साफ़ किया था, फिर मैंने ग्लास क्लीनर के साथ भी उसको साफ़ किया, तो फिर जाके कहीं उसकी शाइन आई। तो अब ये है कि या तो फिर इसके ऊपर आप लोग ड्राई सिर्फ कपड़ा मारते रहें तो फिर तो सब ठीक होता है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर पानी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ रख देते हैं या पानी उस पर गिरता है तो वो इतना बुरा हाल करता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो पीवीसी शीट के लिए ज़रूरी ये होता है कि आपके जो काउंटर है ना वो ड्राई रहे। तो फिर उसके बाद ये है कि अब उन्होंने उसको अच्छी तरह से वॉश किया था और किचन अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारा जो है ना बहुत अच्छा साफ़ हो गया था। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि आपने अगर मेरी वीडियोस को लाइक पहले से शेयर जो है ना, वो जो नए हैं ना, प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें, क्योंकि अब आगे जो व्लॉग्स आने वाले हैं ना इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और उसमें जो है वो मैं अपनी इंशाल्लाह आपको ईद की शॉपिंग भी शेयर करा दिखाने वाली हूँ। और मैंने अपने जो कपड़े वगैरह जो आयरन किए थे, जिनको मैंने धोए हैं, जो सारा काम किया है, जो सारी मेरी धुलाइयाँ हैं, सारा कुछ है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सारी मोटिवेशन आपको मिलने वाली है, प्लीज़ उसको आपने मिस नहीं करना। दूसरी बात ये है कि इसमें अब आपके साथ मैंने डिस्कस करने हैं कुकिंग रेसिपीज़ भी मैं आपसे शेयर करूँगी डिफरेंट तरह की, जो मैंने हम लोग ईद पे बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हम जो है आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि आपने जो है ना ईद के आखिरी दिनों की तैयारी कैसे करनी है। तो आज भी ताक रात है और कोई पता नहीं है कि आज लैलतुल कदर हो। तो ये वो रात है कि जो हज़ार रातों से बेहतर है, तो इससे फ़ायदा उठाना बड़ा ज़रूरी होता है। और इस रात में इबादत जो है ना वो हज़ार रातों से बेहतर है। तो बेहतर यही है कि जो जितनी कर सकता है वो उतनी करे। और कई ऐसे होते हैं कि जो बेचारे नहीं कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए उनको भी तौफीक दे कि वो अल्लाह ताला उनको शिफ़ा दे, सेहत दे, और वो भी इस काबिल हो सकें कि वो जो है ना अपनी इबादत को सही तरीके से कर सकें। दूसरा ये है कि रमज़ान जो बहुत ही बबरकत महीना है और रहमतों और बरकतों का महीना है, अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे, हम सब की इबादतों को कबूल करे और हमें इस बात की तौफीक दे कि हम दूसरों के लिए जो है ना वो कर सकें सब कुछ। अच्छा जी, और अब आखिरी अशरा जो है ना, अब चूँकि अब रुखसत हो रहा है रमज़ान, तो एक दिल में एक ख़ास किस्म का ना थोड़ा सा अफसोस भी है कि पता नहीं अगले साल हमें ये नसीब होगा या नहीं होगा। तो वो अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी ज़िंदगी दी है उसने उतनी ही गुजारनी है, उससे ज़्यादा ज़िंदगी तो इंसान गुजार नहीं सकता। बाकी ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में ही होती है। तो दुआ यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा अंजाम बख़ैर हो और हमारे लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे, और अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक दे कि हम अपने अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। अच्छा जी, इसके अलावा ये है कि रमज़ान में कोशिश किया करें कि कोई एक आधा जो है ना वो आप लोग ज़रूर घर का करें जहाँ पे आप लोग इफ्तारी भेजें। कोई ऐसा ज़रूर बंदा होना चाहिए जिसको इफ्तारी भेजी जाए, जिससे ये होता है कि हमें ये फ़ायदा होता है कि कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद हो सकता है कि जो कि रह ना गया हो। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर हमसायों में से कोई एक भी भूखा सोएगा तो फिर वो जो है ना वो हिसाब किताब जो है वो होना है कि तुम्हारा हमसाया भूखा था और तुमने उसको खाने को क्यों नहीं भेजा। तो अब आजकल तो ये है कि आसपास के तो घर को तो ढूंढना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी ये होता है कि कोशिश यही करनी चाहिए। किसी के ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि दीन के मुतालिक तो सभी जानते हैं और कॉन्सेप्ट सबके बड़े अच्छे क्लियर है। और इसके अलावा ये है कि दीन के मुतालिक सब जानते हैं कि दीन जो है वो कितना वसी है और आसानियाँ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा की हुई हैं। तो अब ये है कि जी यहाँ पर क्या हो रहा है जी, यहाँ पर शनाज़ मुझे कह रही थी कि मैं शीशा साफ़ करती हूँ और आप मुझे ना कपड़ा पकड़ाएँ, और साथ में ना आप मुझे जो है ना वाइपर भी पकड़ा दें ताकि मैं शीशा अच्छी तरह से साफ़ कर सकूँ। तो मैंने फिर उनसे यही कहा था कि आप ना शीशा अच्छी तरह साफ़ कर दें और मैं ना बाहर जो कूलर है ना उसको मैं पेंट कर लेती हूँ। मैंने यही किया। फिर बाद में मैं बाहर चली गई थी और मैंने फिर वो जो पेंट की बाल्टी थी ना, उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल घोला और उसके बाद मैंने ना जो एरिया था ना कूलर का उसको मैंने फिर किया, उसके ऊपर जंग लगा हुआ था, मेरे हस्बैंड जो थे ना उसको उन्होंने रगड़ दिया था, खुरच दिया था। फिर हो गया इफ्तारी का टाइम, शाम का टाइम था असर के बाद का, क्योंकि मैं असर के बाद ही इफ्तारी बनाती हूँ। तो एक तरफ फ्राइज़ बन रहे थे, फ्रूट चाट बन गई थी और
ये ना मैं जल्दी जल्दी निकाल रही थी क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा था और मेरी कोशिश यही थी कि सब कुछ तैयार हो जाए। और मुझे शनाज़ कह रही थी कि आप तस्वीर बना लें वीडियो अपनी साथ साथ ही, क्योंकि फिर जो है ना वो टाइम इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो साथ में पकौड़े भी बन गए थे और चना चाट जो है ना वो भी तैयार हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे ही सारा काम हो गया था। और बाकी ये है कि सारा काम अल्लाह ताला टाइम पे ही कर देते हैं और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हर काम जो है हमारा रमज़ान की बरकतों की वजह से टाइम पर होता है। ये जी बूंदी है और सॉरी दही भल्ले हैं, तो इसमें आलू डाल रही हैं वो, और ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये मैंने बना लिए थे पहले ही, और इसमें ना कुछ पानी में भी जो थे ना वो भीगे हुए हैं और कुछ अभी भिगो के तो वो उन्होंने उसमें डाले थे। मैंने भुने हुए चने भी उसमें डाल दिए थे। तो ये टोटल काम हो रहा था। बस इतनी है जी मेरी टोटल आज की जो है ना वो इफ्तारी। और ये हमारा है जी टोटल किचन की सफाई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।